इब्न अल कय्यम लिखते हैं कि जब आप इश्क मशूकी के गाने सुनेंगे तो इश्क ही होगा, हो ही नहीं सकता। एक बंदा स्टेप बैक करना चाह रहा है लेकिन वो गाने भी सुन रहा है तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इब्न तैमिया का एक कॉल है, बहुत ही अजीब आपको लगेगा। उन्होंने कहा था कि जो गाने हैं ना इश्क मशूकी के, वो शैतान का रुकिया है, शैतान का स्पेल है। ठीक है, शैतान उसके थ्रू स्पेल करता है बाकायदा हमारे हार्ट्स में, हमारे माइंड्स में, और स्पेल के दौरान इंसान जो है ना पागल हो जाता है, उसको फिर समझ नहीं आती। और इतना मैजिकल इफेक्ट्स है लिरिक्स का, मैं आपको बता नहीं सकता। और कपल्ड विद द म्यूजिकल टोन्स, आजकल तो नेक्स्ट लेवल टोन्स है ना, आजकल तो वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, आजकल तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो वो एक आम से गाने को इस लेवल पे आपको गाना बना देते हैं कि आपका डोप सेंटर पीक पे वो ले जाते हैं। और जब वो पीक पे जाएगा डोप सेंटर, फिर वो लिरिक्स भी इश्क मशूकी वाले हैं, ठीक है ना, तो फिर तो इम्पॉसिबल है। इसलिए ये प्रैक्टिकल स्टेप बता रहा हूँ, इश्क मशूकी वाले गाने छोड़ दिए जाएं, ठीक है। और थोड़े निचले लेवल पे, अगर आप कहते हैं मुझसे म्यूजिक नहीं छूट सकता, फाइन, लेकिन कम से कम वो फिल्थ तो छोड़ी जाए ना, इश्क मशूकी वाली फिल्थ। निचले लेवल पे आ जाएं, ठीक है। वैसे तो आइडियली है कि सुने ही ना, लेकिन चलो निचले लेवल पे आ जाएं, कम से कम ये चीज़ ना सुनी जाए, ओके। तो प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फ्रॉम दी एरोज ऑफ शैतान, ये तीर हैं जो गाने हैं ना इश्क मशूकी के। और वो मैंने काफ़ी मिसालें भी दी हुई हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद, ये सुनेंगे तो फिर जाहिर है फिर तो बेड़ा गर्क होगा, फिर तो कभी नहीं छूटेगा रिलेशन, ठीक है ना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी अब तुम ही हो। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि उस दिन बंदा अपनी माशूका को कहेगा जी अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। सूरह मारिज की आयत। इस लेवल पे अल्लाह ने जो है ना रियलिटी चेक दिया है, ठीक है ना। तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर जाऊँ। अब सुनने में बहुत अच्छा है, डोपामीन भी हाई जाएगा, वाह 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 क्या आवाज़ है, क्या इसने मौसीकी कर दी, क्या गायकी कर दी, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप खुदा बना रहे हैं उसे। अल्लाह कहता है कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, कह दो कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी सेक्रीफाइस किसके लिए? अल्लाह के लिए। बॉलीवुड कहता है कि नहीं, उसके नाम से जी लूँ, उसके नाम से मर जाऊँ। फिर देखें ना, ये क्लियर किस चीज़ का पैगाम है? शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको ख़ता। और फिर आगे सुभान अल्लाह भी है, साथ सुभान अल्लाह भी कहा जा रहा है कि ये तो कमाल हो गई, सुभान अल्लाह हो गया। यानी इस लेवल पे जो है ना, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। ये फना होने वाली जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं अल-हियाम, कि फना हो जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह माफ़ करे इतने बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। और औरतों में आपको ये तादाद ज़्यादा मिलेगी, वो कहेंगी कि नहीं है ही नहीं, सच्चा प्यार है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो फना होने वाली बात है ना। ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं और हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए, नॉट टू डिग्रेड देम, कि एक बंदा, उससे रिलेशन था, उसकी शादी कहीं और हो गई, ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो स्टिल उसके साथ अटैच है, वो स्टिल ये चाहती हैं कि मैं भी इनके साथ किसी तरह सेकंड वाइफ बन जाऊं, लेकिन बस यही बंदा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी, तो ये